Good morning, dear students. Very good. We are going to start the next unit today. In the third unit, magnetic effects of electric current में ये C chapter third unit का है. That is magnetism and materials. Magnetism and materials. So in this chapter सबसे पहले जो टॉपिक है हमारा वो है मैग्नेट्स के बारे में अंडरस्टैंड करना है. What are magnets? तो सबसे पहले हम डेफिनेशन स्टडी करें कि मैग्नेट्स क्या होते हैं. Substance which can attract small pieces of iron, nickel, cobalt, gadolinium. एग्जाम्पल्स आपने याद रखने हैं. इन मटेरियल से बनी सब्सटेंसेस को जो मटेरियल अट्रैक्ट करते हैं दे आर कॉल्ड मैग्नेट्स. ओके. तो मैग्नेट्स के टाइप की अगर बात करें तो बेसिकली मैग्नेट्स दो तरह के हैं. दैट इज नेचुरल मैग्नेट्स और दूसरा है मैन मेड मैग्नेट्स या उन्हीं को कहते हैं हम आर्टिफिशियल मैग्नेट्स. नेचुरल मैग्नेट्स हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट्स. तो नेचुरल मैग्नेट की कुछ खासियत या कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स जो आ रहे हैं नेचुरल मैग्नेट के वो क्या है कि एक आयरन ओर है. नेचुरल जो मैग्नेट है दैट इज आयरन ओर. आयरन ओर विच इज नेम मैग्नेटाइट. इसका नाम क्या है मैग्नेटाइट. एंड केमिकल फार्मूला इज Fe3O4. ये आयरन का ऑक्साइड है. इसके दूसरे नाम जो है इसको ब्लैक स्टोन, लोड स्टोन के नाम से भी जानते हैं. ब्लैक स्टोन जो इसकी अपीयरेंस है जस्ट लाइक अ ब्लैक स्टोन की तरह है इसलिए इसको ब्लैक स्टोन कहते हैं. लोड स्टोन, लोड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ लीड. लीड की सेकेंड फॉर्म है लोड. सो लीड मीन्स एक डायरेक्शन को इंडिकेट करना. तो ये नाम इसका इसलिए पड़ा कि इसका जो एक लीनियर पीस है मैग्नेट का वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में आके रुकता है अगर उसको फ्रीली सस्पेंड किया जाए. फ्रीली सस्पेंडेड होगा ऐसे लटकाया जाए, एक लीनियर पीस मैग्नेट का लटकाया जाए तो हमेशा अर्थ की नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अलाउंग ही हमेशा ये रुकता है. यानी कि एक डायरेक्शन को लीड करता है, बताता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हियर लोड स्टोन. इसलिए इसको नाम दिया गया है. लीडिंग स्टोन है ये. और उसके बारे में कुछ खासियत बात करें. वीक इन स्ट्रेंथ. नेचुरल मैग्नेट्स जो होते हैं उनकी स्ट्रेंथ एज कंपैरिजन टू ये जो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हैं उनके कंपैरिजन में उनकी स्ट्रेंथ कम है. और नेक्स्ट पॉइंट है आर्बिट्रेरी इन शेप. ये शेप भी इनकी कुछ फिक्स सिमेट्रिक कोई शेप नहीं होती. आर्बिट्रेरी मीन्स किसी भी डिज़ाइन के पर्टिकुलर ऐसे हो सकते हैं. सो दीज आर सम पॉइंट्स अबाउट नेचुरल मैग्नेट्स. और इधर हम आर्टिफिशियल मैग्नेट की बात करें तो शेप इनकी डिजायर्ड जैसा हम चाहें वैसी शेप हो सकती है. जितनी हम चाहें उतनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं. कंपैरेटिवली अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो नेचुरल मैग्नेट से इस आर्टिफिशियल मैग्नेट की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा हो सकती है. इनके एग्जांपल्स में यहाँ पर हमारे पास है मैग्नेटिक नीडल. कपास नीडल जिसको हम बोलते हैं, इस तरह की शेप की नीडल जिसको एक इस तरह से भी बना सकते हैं. जब हम पोस्टर के एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे थे तो ऐसी ही एक कंपास नीडल जो है जिसको कि नीचे एक पिवोट के ऊपर इज इंडिपेंडेंट टू रोटेट विच इज इंडिपेंडेंट रोटेट ऑन अ पिवोट. एक धुरी है जिसके ऊपर इंडिपेंडेंटली घूम सकती है. तो ये मैग्नेटिक नीडल है. कंपास नीडल भी बोलते हैं इसको. यू शेप में ये मैग्नेट हो सकती हैं इस तरह से. ठीक है. एंड बार मैग्नेट एक लीनियर पीस इस तरह का होता है. नॉर्थ साउथ पोल्स है, यहाँ पर नॉर्थ साउथ पोल्स के इस तरह से है. सो these are some designs of shapes of the man-made magnets also called artificial magnets. कुछ पॉइंट और हम मैग्नेट्स के बारे में अगर हम डीमैग्नेटाइजेशन की बात करें कि एक मैग्नेट के मैग्नेटिज्म को, मैग्नेटिज्म मतलब आयरन, निकल, कोबाल्ट, गैडोलियम जैसे मटेरियल को अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी है इसकी, इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं, डीमैग्नेटाइज कैसे कर सकते हैं. मेनली दो एक्टिविटीज़, एक्शंस ऐसे हैं जिससे हम एक सब्सटेंस को डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं. इसमें से एक है बाय हीटिंग और दूसरा है बाय थ्रोइंग इट ऑन द फ्लोर अगेन एंड अगेन. मैग्नेटिक पीस को अगर हम बार बार
फ्लोर पे थ्रो करेंगे अगेन एंड अगेन, बार बार करेंगे, तो भी उसका मैग्नेटिज्म जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। सो दीज आर टू एक्शंस बाय विच बार मैग्नेट कैन बी डीमैग्नेटाइज्ड। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल, तो मैग्नेटिज्म जैसा कि हम जानते हैं कि दो पोल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। सो द हेडिंग इज हियर मैग्नेटिक डाइपोल। आपने इलेक्ट्रिकल के चैप्टर में भी इलेक्ट्रिक डाइपोल स्टडी किया हुआ है, उसमें इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। तो यहाँ भी क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल कंसिस्ट्स ऑफ पेयर ऑफ मैग्नेटिक पोल्स, पेयर ऑफ magnetic poles separated by of equal and opposite strength, poles of equal and opposite strength and separated by small distance, separated by small distance। तो ध्यान से देखेंगे कि इक्वल एंड अपोजिट पोल्स जो हैं मैग्नेट के, और उसको एक जैसे लीनियर पीस ऑफ बार मैग्नेट यहाँ हम डिजाइन करें विद नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, ठीक है। तो ये इसके दो पोल्स हैं, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस है। स्मॉल डिस्टेंस को आप ले सकते हो कि जिस तरह से हम इलेक्ट्रिक डाइपोल्स में लेते थे 2L या 2A डिस्टेंस, ठीक है ना। और जहाँ तक बात है पोल स्ट्रेंथ की, तो स्मॉल m से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m, ठीक है। नॉर्थ पोल इज टेकन एज अ पॉजिटिव पोल एंड साउथ पोल इज टेकन एज अ नेगेटिव पोल, ओके। एंड 2L इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। So it's a magnetic dipole with its north and south pole, polarity m and the distance of separation as 2L, okay। तो इसके साथ साथ ही हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की। ये एक मैग्नेटिक डाइपोल है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का मतलब होता है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, है ना। इसका लिटरल मीनिंग क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। सो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल is represented by the letter capital M। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने स्टडी भी किया था मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जो सिंबल है, वहां पर उसका एक इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में जो फॉर्मूला आ रहा था NIA आया था, है ना। यहाँ वही फॉर्मूला हम इन टर्म्स की फॉर्म में पढ़ेंगे, पोल स्ट्रेंथ एंड इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, ठीक है। किसी भी पोल की पोल स्ट्रेंथ दैट इज स्मॉल m, और दोनों पोल्स के बीच का जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है 2L। वेक्टर क्वांटिटी है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो यहां अगर हम वेक्टर लगाएंगे तो यहाँ 2L के ऊपर क्या होगा, वेक्टर होगा। देखिए यही फॉर्मूला अपने जब एक किसी करंट कैरिंग कॉइल की बात आई थी, ठीक है। करंट कैरिंग कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है, n नंबर ऑफ टर्न्स हैं किसी कॉइल की, I इज द करंट फ्लोइंग एंड A इज द एरिया ऑफ कॉइल, B इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो आपने टॉर्क का एक्सप्रेशन वहां डिराइव किया था, उस पर लगने वाला जो टॉर्क होगा उस समय वो NIAB क्या आया था, साइन अल्फा। तो वहां पर ही आपने NIA ये टर्म आपने थोड़ी सी चेंज की थी, और किससे सब्स्टिट्यूट किया था इसको, कैपिटल M दैट इज इक्वल टू NIA, नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स इनटू एरिया ऑफ द कॉइल। ये बन गया था आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट उस करंट कैरिंग कॉइल का, ओके। तो इसी चीज को यहाँ पर आप मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को कंपेयर करें यहाँ पर उससे एक बार मैग्नेट के मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट से, क्योंकि ये दोनों चीजें इक्विवेलेंट हैं, ये भी सोर्स है मैग्नेटिज्म का, ये भी सोर्स है मैग्नेटिज्म का, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स का तो नंबर का तो कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा, आई का डायमेंशन फॉर्मूला एम्पियर और एरिया का मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एम्पियर मीटर स्क्वायर यूनिट हो गई मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की, ठीक है। तो हम अगर दोनों तरफ रखते हैं, इधर से एम्पियर मीटर स्क्वायर यूनिट हो गई मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की,
इधर 2L की यूनिट क्या होगी, लेंथ है एक, तो मीटर हो जाएगा। M स्टैंड्स फॉर है मीटर, और इसकी जो भी यूनिट आनी है पोल स्ट्रेंथ की, उसको अगर हम x नाम देते हैं एज अ अननोन, ठीक है, लेट मी नेम दैट एज x। तो ये कितना आ जाएगा, x का यूनिट क्या आ जाएगा, इधर से एक m और इधर से एक m की पावर कैंसिल हो जाएगी, x यानी कि एम्पियर मीटर। तो ये किसका SI यूनिट आया, ध्यान देंगे, SI यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ जिसको आप स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रहे हो, उसका SI यूनिट क्या आया बेटा, एम्पियर मीटर, दैट्स इक्वल टू एम्पियर मीटर। और जहां तक बात है SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M, तो उसका SI यूनिट क्या आया बेटा, एम्पियर मीटर इसका हो गया और साथ में मीटर इसका होगा, तो क्या बन जाएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स अपने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में याद रखने हैं। इसके अलावा इसी मैग्नेट से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उनको भी साथ साथ डिस्कस करते हैं। द टू डेफिनेशंस हियर आर मैग्नेटिक लेंथ एंड वन इज मैग्नेटिक लेंथ एंड ज्योमेट्रिक लेंथ। ठीक है, मैग्नेटिक लेंथ एंड ज्योमेट्रिक लेंथ। एक बार मैग्नेट देखिए आप जैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ऐसे है, यहाँ इसके नॉर्थ एंड साउथ पोल्स हैं। तो मैग्नेटिक लेंथ क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स। बार मैग्नेट हो या और कोई मैग्नेट हो, उसके पोल्स के बीच में जो स्ट्रेट डिस्टेंस है, दैट इज द मैग्नेटिक लेंथ। यहां तक हो गई, यहां से लेकर यहां तक ML। ठीक है, मैग्नेटिक लेंथ। और ज्योमेट्रिक लेंथ क्या है, ये इसके एंड्स हैं, इसके एंड्स, दोनों एंड्स के बीच का जो गैप है, दैट इज द ज्योमेट्रिक लेंथ। ठीक है बेटा, ज्योमेट्रिक लेंथ। ज्योमेट्रिक लेंथ इज द लेंथ ऑफ द लीनियर पीस ऑफ द मैग्नेट। मैग्नेट के लीनियर पीस की जो लेंथ है वो ज्योमेट्रिक लेंथ है। और उसके जो पोल्स, फर्क ये है कि पोल्स जो है वो इन एंड्स से थोड़ा सा अंदर है, थोड़ा सा अंदर है। तो इस वजह से जो मैग्नेटिक लेंथ है वो थोड़ी सी छोटी है ज्योमेट्रिकल लेंथ से, या ये कहें कि ज्योमेट्रिकल लेंथ थोड़ी सी बड़ी है मैग्नेटिक लेंथ से। एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग दिस वैल्यू इज अबाउट 6/7। ठीक है, एक वैसे डाटा लें हम तो मैग्नेटिक लेंथ जो है, मैग्नेटिक लेंथ छोटी है, तो इट इज अबाउट 6/7 ऑफ ज्योमेट्रिकल लेंथ, या हम ज्योमेट्रिकल लेंथ को लिखें तो इट इज 7/6 ऑफ मैग्नेटिक लेंथ। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिक लेंथ में थोड़ा सा एक लिंक है, द टू डेफिनेशंस। इसके बाद हम बात करें इस मैग्नेट के एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन की। तो ये दोनों ही लाइंस आपने इलेक्ट्रिकल के केस में भी स्टडी की हुई हैं। एक्सियल लाइन मीन्स क्या हो जाएगा, द लाइन ज्वाइनिंग द पोल्स ऑफ द मैग्नेट एंड प्रोड्यूस्ड बोथ साइड। ये लाइन जो मैग्नेट के पोल्स को ज्वाइन करती है और आगे दोनों तरफ प्रोड्यूस कर दी गई, दैट बिकम्स द एक्सियल लाइन ऑफ द मैग्नेट। और दूसरा पॉइंट क्या, इसी एक्सिस के मिड पॉइंट, मान लो पॉइंट O है, इसका मिड पॉइंट है, और इस मिड पॉइंट से जाने वाली लाइन जो परपेंडिकुलर हो एक्सियल लाइन के, द लाइन विच पासिस टू द सेंटर ऑफ द डाइपोल एंड परपेंडिकुलर टू इट इज कॉल्ड इक्वेटोरियल लाइन। तो ये दो लाइंस भी मेजरली आपने इनको थोड़ा अंडरस्टैंड करना है, ध्यान में रखना है। क्लियर, मैग्नेट की डाइपोल मोमेंट, करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। ये आपने प्रीवियस भी करंट लूप को एज अ मैग्नेटिक डाइपोल स्टडी किया हुआ है। रेक्टेंगुलर कॉइल एक तरह की लूप ही है, क्लोज लूप थी, एंड दैट वाज एक्टिंग एज मैग्नेटिक डाइपोल, जिसमें उस रेक्टेंगुलर कॉइल के मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फार्मूला आपने स्टडी किया, कैपिटल M इक्वल्स टू NIA, है ना। तो ओवरऑल कंक्लूजन निकलता है दैट करंट लूप इज आल्सो अ मैग्नेटिक डाइपोल। क्लियर,
Now let's be continue the next topic. The topic is magnetic dipole moment of a revolving electron. The topic is magnetic dipole moment of a revolving इलेक्ट्रॉन। किसी न्यूक्लियस के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इन अ ऑर्बिट ऑफ रेडियस r विद इट्स लीनियर वेलोसिटी v। ये कंसीडरेशन किया गया, कोई इलेक्ट्रॉन इस तरह से इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, ये डायरेक्शन हो गया, इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है किसी न्यूक्लियस की ऑर्बिट ऑफ रेडियस r में, तो ये भी एक मैग्नेटिक डाइपोल क्रिएट करेगा, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह एक्ट करेगा और इसका भी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा। वो कैसे होगा? एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज इक्विवेलेंट टू क्लॉकवाइज करंट। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में रिवॉल्व करते हैं उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट का कंस्टिट्यूशन होता है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन अगर ऑर्बिट में एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर किया जाए तो इट इज इक्विवेलेंट टू क्लॉकवाइज करंट के इक्विवेलेंट है। द इलेक्ट्रिक करंट produced by the electron E, I will be equal to E upon, suppose that I is equal to Q upon T होता ना, so let the T is the time taken to complete one revolution, so I is equal to E upon T, ठीक है। let capital T is the time period, 2 pi r is the distance covered by electron in with velocity v in टाइम कैपिटल टी, है ना। कैपिटल टी टाइम में v वेलोसिटी से इस इलेक्ट्रॉन ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो 2 पाई r किया है। तो ये तीनों टर्म आपस में कैसे रिलेट होंगी? वेलोसिटी विल बी इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन t। From here, capital T will be equal to capital T 2 pi r upon v हो जाएगा। यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसको इक्वेशन नंबर 2 करें और सब्स्टिट्यूट कर दें यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो क्या बन जाएगा बेटा? I इक्वल्स टू E अपॉन T की वैल्यू रखिए, तो 2 pi r यहाँ हो गया और v यहाँ हो गया, ठीक है। इज इट क्लियर? नाउ कैपिटल A विच इज रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ सर्कुलर कॉइल, और वो कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। आर अगर रेडियस है तो एरिया पाई आर स्क्वायर होगा। सो द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M, तो ये सिंगल टर्म नहीं है, वैसे फार्मूला क्या होता है? NIA, N here will be equal to 1, NIA लिख दें तो will be equal to 1 into I की वैल्यू कितनी? इक्वेशन 3 से ले लो I की वैल्यू और इक्वेशन 4 से ले लो A की वैल्यू। तो I की वैल्यू EV अपॉन 2 पाई R और एरिया कितना? पाई आर स्क्वायर। सो पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर से एक आर कैंसिल हो गया, पावर। सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वी आर लेफ्ट विद ई वी अपॉन 2r, ई वी अपॉन 2r। दिस इज द ई वी 2r, r डिनोमिनेटर से कट गया है, यहाँ r की वैल्यू होगी ई वी आर अपॉन 2, ठीक है। वी कैन राइट थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम E/2 इंटू वी आर को थोड़ा सा सेपरेट करके लिख रहे हैं। लेट इट एज इक्वेशन नंबर 5, थोड़ा ध्यान देंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, बोहर ने जिस समय एटॉमिक मॉडल्स की बात आई थी, डिफरेंट साइंटिस्ट के मॉडल्स दिए गए, जे थॉमसन का, उसके बाद रदरफोर्ड का आया एंड अल्टीमेटली नील्स बोहर। तो
नील्स बोहर ने जो ड्रॉबैक्स थे रदरफोर्ड के उनको दूर करते हुए कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ पॉस्टुलेट्स दिए थे। उनमें से एक पॉइंट था कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन ऑर्बिट्स में एग्जिस्ट करेंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम दैट इज एल से रिप्रेजेंट करते हैं एंगुलर मोमेंटम को हम, इक्वल्स टू इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई के बराबर होगा। ये स्टेटमेंट था बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन दैट इलेक्ट्रॉन्स कैन ओनली बी ऑब्टेन्ड इन दोज ऑर्बिट्स whose angular momentum is equal to integral n, यहाँ इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, n कोई वैल्यू 1 2 3 ऐसे नंबर्स होंगे, जिस भी शेल में इलेक्ट्रॉन है उसका नंबर। सो इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई वेयर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, h यहाँ प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस कंडीशन को यहाँ इंप्लीमेंट कर रहे हैं। l की वैल्यू हम जानते हैं लीनियर मोमेंटम इनटू r परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू nh बाय 2 पाई। लीनियर मोमेंटम को हम m इंटू वी लिख सकते हैं, मास इंटू वेलोसिटी इंटू r दैट इज इक्वल टू nh बाय 2 पाई। वी आर की वैल्यू यहां से हमारे पास कितनी मिल जाएगी, nh बाय 2 पाई m। ध्यान देंगे वी आर, वी गॉट द वैल्यू ऑफ वी आर, let it as equation number 6 and we will write here using equation 6 in equation 5. Using equation 6 in equation 5 we get, क्या मिल जाएगा हमें, कैपिटल M इक्वल्स टू E बाय 2 और VR की जगह कितना आ जाएगा NH अपॉन 2 पाई M, ओके। And on multiplying we will get ENH by 2 into 2 4 pi m, ठीक है। ये हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, यहाँ कैपिटल M मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ स्मॉल m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, h प्लैंक्स कांस्टेंट, n नंबर ऑफ शेल उसकी हो गई, ठीक है। सो दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला विच इज डिराइव्ड। ये है किसी भी शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ एक स्पेशल केस हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, स्पेशल केस दैट इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम, इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम n की वैल्यू वहां 1 हो जाएगी, फर्स्ट शेल में ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा और बाकी की सारी जो टर्म्स है यहाँ पर कांस्टेंट है ही है। सो इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम ये जो m है इसको म्यू की फॉर्म में हम सिंबल को चेंज करते हैं, जिसका नाम है बोहर्स मैग्नेटॉन की डेफिनेशन दी जाए तो क्या है, इट इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होगा वही बोहर्स मैग्नेटॉन है। और उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाकी की तो कांस्टेंट वैल्यू है ही है हमारे पास। E दैट इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, n की वैल्यू 1 आ गई, h की वैल्यू कितनी होती है 6.6 × 10⁻34, है ना। सब्स्टिट्यूट करेंगे उसको एंड डिवाइड बाय 4 पाई m, 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 रख लो या 22/7 कर लो, और m यहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसकी वैल्यू 9.1 10⁻31 होती है। तो ये सारी कैलकुलेशन जो हमारे पास बोहर्स मैग्नेटॉन की करके आई 9.27 इंटू 10⁻24, ठीक है बेटा, याद रखना है। और एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट होता है, पहले पढ़ चुके हैं। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ बोहर्स मैग्नेटॉन। ये बोहर्स मैग्नेटॉन है, यानी कि हाइड्रोजन एटम के ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज डिस्कशन इन दिस लेक्चर। नेक्स्ट टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन बाय।